हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, इस समय आज मैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर हूं, जहां से मैं आपको लिए चलता हूं संगम स्थल, जहां माघ मेला चल रहा है, जो कि पूरे 1.5 महीने चलेगा। तो देखिए, इस समय 10:30 बज रहे हैं और बहुत घना कोहरा है। तो मैं आपको दिखलाता हूं, अगर आप प्रयागराज आते हैं तो किस तरह से मेला स्थल तक पहुंचते हैं। तो ये मेरे पीछे प्रयागराज रेलवे स्टेशन है और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ यहाँ रुकने की कितनी अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। तो मैं अभी आपको जो यहाँ विश्राम गृह हैं वो दिखलाता हूँ, जहाँ यात्री वहाँ विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं और वहाँ सारी फैसिलिटी है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखलाता हूँ। और ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे और जब वहाँ से थोड़ा इसके साइड में आएंगे तो ये आश्रय स्थल, ये यात्रियों के लिए विश्रामालय बने हुए हैं, मेला यात्रियों के लिए। तो ये करीब 4 विश्राम स्थलें बने हुए हैं और यहाँ करीब एक विश्राम स्थल में कम से कम 300-400 लोग आदमी श्रद्धालु यहाँ विश्राम कर सकते हैं। और तो मैं आपको दिखलाता हूँ, देखिए किस तरह का और कितना बड़ा ये क्षेत्र है। आने शुरू हो, आज से यहाँ मेला के लिए आने वाले शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ सभी सुविधा उपलब्ध हैं, दवाई वगैरह, मेडिकल वगैरह और सुलभ शौचालय वगैरह। यहाँ शौचालय वगैरह, प्राथमिक उपचार वगैरह, डिस्पेंसरी वगैरह सभी कुछ मौजूद है, दवाई वगैरह। तो यहाँ यात्रियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और इस तरह के यहाँ 4 हॉल हैं। स्टेशन से हम बाहर चलते हैं और बाहर हमको ऑटो से हमें संगम स्थल जाना है। तो देखते हैं बाहर ऑटो वाला कितना किराया लेते हैं और क्या चार्ज लेते हैं। तो स्टेशन के बाहर चलते हैं, सामने ये मेन रोड है, वहाँ से हमको बाहर से ऑटो मिलेगा। ये मेन रोड है, सामने चौराहा है और यहाँ से आकर के थोड़ी दूर आकर के हम एक डोरमेट्री में रुके हुए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। जिस डोरमेट्री में मैं रुका हुआ हूँ, वो इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि अकेला होने की वजह से मैं सामान छोड़ नहीं सकता कहीं। आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ अस्थाई मेला टिकट घर बनाए गए हुए हैं। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, जिससे कि स्टेशन के अंदर भीड़ ना हो। इस तरह के यहाँ काफ़ी काउंटर बनाए गए हैं। दोस्तों, मैं जिस होटल में रुका हूँ, जिस डोरमेट्री में रुका हूँ, वो मैं आपको दिखलाता हूँ वो किस तरह की डोरमेट्री है। दोस्तों, जब आप स्टेशन से इस चौराहे पर एक चौकी के सामने से जो रोड जा रहा है उधर आएंगे तो आपको काफ़ी होटल और डोरमेट्री देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए, मैं इस होटल है और इस डोरमेट्री में रुका हूँ। ये मेरा बेड है, ये नीचे लगेज के लिए है, इसमें मेरा सूटकेस और बैग रखा हुआ है। और यहाँ आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। ये कंबल, गद्दा, तकिया वगैरह आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। और सामने ये वॉशरूम वगैरह है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, स्टेशन के बाहर से हमको ये एक बैटरी रिक्शा मिल गया है, जो कि 30 रुपये सवारी लेते हैं ये मेला स्थल पहुंचाने के लिए। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। भैया, कितने किलोमीटर है? यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं, अभी कुछ ही समय में हम मेला स्थल पहुँच जाएंगे। सभी मेले की तैयारी है और यहाँ से मेला स्थल शुरू हो जाता है। करीब यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है संगम स्थल। दोस्तों, इस समय हम जो हैं इस ऑटो रिक्शे के थ्रू संगम स्थल हनुमान जी मंदिर तक पहुँच रहे हैं। और कल 25 तारीख है और इस संगम स्थल पर माघ मेले का दूसरा स्नान है। तो कल यहाँ इतनी भीड़ रहेगी कि शास्त्री ब्रिज से इधर संगम स्थल की तरफ आप किसी भी वाहन से यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपको वहाँ से पैदल ही आना पड़ेगा। और आज भीड़ है नहीं है, तो इसलिए हम हनुमान मंदिर तक जा रहे हैं। हमको ऑटो रिक्शे वाले ने यहाँ छोड़ दिया है हनुमान मंदिर के पास। और यहाँ से अभी हम संगम स्थल चलते हैं और पूरा मेले का अवलोकन करते हैं। तो अभी देखते हैं हमें किधर जाना है। पहले तो हम संगम स्थल चलते हैं।
ये जो सामने आप देख रहे हैं हनुमान मंदिर है, यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है ये। तो चलिए चलते हैं, पहले यहाँ हनुमान जी मंदिर में हम दर्शन करते हैं पहले। मेला परिसर में आते ही हमने सबसे पहले बड़े हनुमान जी के दर्शन किए, जो एक लेटे हुए स्थिति में हैं। और दर्शन करने के बाद हमने आपको भी दर्शन कराए, किसी तरह से हमने अंदर की फुटेज ले ली। और अब हम चलते हैं मेला स्थल पर, जहाँ से हम आपको इस मेले का स्वरूप दिखलाते हैं। दोस्तों देखिए, इस समय हम यहाँ संगम स्थल मेला परिसर में हनुमान जी मंदिर के सामने हैं। और ये हमें एक ये राजस्थानी चाय देखने को मिली है। अधिकतर ये हमने पुष्कर में देखने को मिलती थी, जो कि आज हमें यूपी के प्रयागराज में भी देखने को मिलती है। तो हम चाय लेते हैं। भैया जी जो हैं मेहंदीपुर बालाजी से हैं और हमारे आगरा के पास से ही हैं। ये इनका चाय का सेटअप आप देख लीजिए, किस तरह से ये पीतल का बर्तन है, इसमें चाय बनती रहती है और हर समय। और इसमें सिगड़ी है नीचे, और किस तरह का ये सेटअप है, ये बहुत ही बढ़िया एक चाय का तरीका है। लेकिन ये अधिकतर राजस्थान में ही देखने को मिलता है हमें। और यहीं पर ये देखिए, बड़े हनुमान जी के पास ये अन्य क्षेत्र है। ये यहाँ लंगर चल रहा है महात्माओं के द्वारा। जिसमें आज खिचड़ी वितरित की जा रही है। और आप देखिए लंगर के लिए किस तरह से श्रद्धालु प्रसाद पाने के लिए लगे हुए हैं। और इसी हनुमान जी मंदिर से लगा हुआ है ये किला। तो देखिए किले को आप। ये मेला परिसर कई किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो हमें यहाँ से आज ये भी नहीं पता पड़ रहा, क्योंकि आज कोई सिस्टम नहीं है। भीड़ ना होने की वजह से कोई बताने वाला नहीं है मेन एंट्रेंस किधर से है। तो हम सीधे डायरेक्ट बड़े हनुमान जी मंदिर आ गए थे। तो हमने इस मेला परिसर को घूमने का फैसला यहीं से किया है। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ से हम संगम स्थल पर पहुँचते हैं। दोस्तों, इस मेले में आकर के ये हमने बहुत दिनों बाद ये ऐसा देखने को मिला है कि ये रोड देखिए किस तरह से, कितने चौड़े चौड़े रोड हैं। तो यहाँ कितनी भी भीड़ रहे तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि जाम की स्थिति। इस प्रयागराज क्षेत्र जो संगम स्थल है, इसके करीब जो है देखिए, यहाँ अधिकतर पंडित जी लोग हैं, जो कि ये जो अधिकतर यहाँ के पंडित उनके यहाँ वो बने हुए हैं आश्रम। और जो भी अपनी यहाँ क्रिया कराने आते हैं, तो वो मुंडन वगैरह कराने आते हैं, अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, वो इन्हीं के पास आते हैं। तो सबसे पहले हम संगम स्थल चलते हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं। और गंगा माँ के हम अपने ऊपर कुछ छींटे डालते हैं, क्योंकि नहा करके तो हम सुबह अपने घर से, वहाँ से हॉस्टल से ही चले थे। और सर्दी बहुत है, और अकेला होने की वजह से मैं संगम में डुबकी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं सामान कहाँ रखूँगा। तो सबसे पहले हम संगम स्थल चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। उसके बाद मेला परिसर घूमेंगे, मेले का आनंद लेंगे। तो चलिए, कुछ ही समय में हम संगम स्थल पहुँचते हैं। तो आज यहाँ सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है कि 11 बजने हैं, 11 बज चुके हैं।
लेकिन अभी भी यहाँ कोहरा छाया हुआ है। और कल यहाँ 25 जनवरी को जो है इस माघ मेले का दूसरा स्नान है, तो कल यहाँ बहुत भीड़ रहेगी, बहुत रस रहेगा। ये रोड पर आपको चलने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। तो कल मैं यहाँ आता तो और सही रहता, लेकिन मेरा रिजर्वेशन नहीं था, तो इसलिए, और फिर भीड़ में फिर मैं शूट भी नहीं कर पाता, ना मैं घूम पाता। तो इसलिए मैं आज आराम से यहाँ मेरे को घूमने के लिए मिल रहा है। ये दूर दूर तक आपको देखिए, अगर मैं ऊंचाई पर होता तो दूर दूर तक यहाँ आपको टेंट ही टेंट नज़र आएंगे। दोस्तों देखिए, संगम स्थल के करीब ये क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेती है, और तो उस रेत से बचने के लिए यहाँ पर वाहन आते हैं। इसलिए ये देखिए, यहाँ लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटें लगा करके इस रोड को बनाया गया है। तो इस रोड पर, इस रोड की बनाने की वजह से वाहन यहाँ तक आ सकते हैं, और यात्रियों को भी पैदल चलने में फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये रेती है, तो रेती में तो आप जानते हो कि वाहन को चलने में दिक्कत आएगी। तो अभी हम सामने चलते हैं। देखिए, राजस्थानी शैली में यहाँ ऊँट हैं, ऊँट का आप आनंद ले सकते हैं। और मान लो 5-7 जने बैठी, डिस्काउंट तो है। मेले में देखिए, यहाँ हॉस्पिटल, प्राथमिक उपचार केंद्र भी है, और उत्तर प्रदेश सिविल डिफेंस खोया पाया केंद्र, और सामने मेले पर निगरानी के लिए ये संगम वाच टावर, ये सामने आप देख रहे हैं संगम स्थल है। सामने आप देख रहे हैं ये यमुना जी हैं, और जो इस तरफ जो पीछे देख रहे हैं ये गंगा जी हैं। तो यही संगम स्थल है। दोस्तों देखिए, ये संगम के किनारे ये जो रेती पर ये घास वगैरह जो डाली गई है, ये सिर्फ इसीलिए डाली गई है कि फिसलन बहुत हो जाती है, तो इससे श्रद्धालु जो हैं गिरेंगे नहीं, फिसलन कम हो जाएगी। तो पूरे संगम स्थल पर किनारे पर ये घास फूस लगाया गया है, सिर्फ इसीलिए कि श्रद्धालु फिसले नहीं, गिरे नहीं। संगम पर आकर के आप इस बोट का भी आनंद ले सकते हैं। इसका जो चार्ज है वो 60 रुपये पर व्यक्ति है, आना और जाना। तो आप यहाँ पर आते हैं मेला में, तो इस बोट का भी आप आनंद लीजिए, और संगम स्थल तक जो बीच में है वहाँ तक आप जा सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने संगम स्थल में नाव के द्वारा घूमे थे, और हम वापस मेला स्थल पर चलते हैं। और ये देखिए, इस तरह से ये यहाँ नागा साधु भी आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पीपों का पुल है, पांटनू पुल बोलते हैं इसको, 1 नंबर पुल है, और इसको झुंसी मेला क्षेत्र है उस तरफ। इस पर ये गंगा नदी पर बना हुआ पुल है, और इसको पार करने के बाद उधर भी मेला क्षेत्र है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। अभी मैं पुल पर चल के आपको दिखलाता हूँ किस तरह का ये पीपे का पुल है।
और ये सामने आप देख रहे हैं ये श्रृंगी ऋषि आश्रम। ये पीपों का पुल है। इसको पार करने के बाद आप सामने देखिए, सामने भी मेला क्षेत्र है। अभी मैं कुछ आगे जाकर के आपको दिखलाता हूँ। उधर तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उस तरह का जो मेला है वो इधर भी है। ये गंगा नदी है और इससे आगे जो आगे जाता है वो संगम स्थल है, जहाँ अभी हम आए थे संगम स्थल से। और ये पीपों का पुल पार करने के बाद दूसरी तरफ भी मेला स्थल है। तो मेला स्थल सेम ही रहता है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, इधर ही मेले का भ्रमण करते हैं और देखते हैं मेले में और क्या क्या चीज़ हैं। ये देखिए किस तरह के ये पीपे हैं। दोस्तों इस समय हम संगम स्थल से यहाँ मेन मेला स्थल पर आ गए हैं और आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा मेला लगा हुआ है और यहाँ सारे आपको स्टॉल देखने को मिलेंगे। ये आपको ट्रेन, टॉय ट्रेन, हर तरह के यहाँ खाने पीने के आपको स्टॉल मिल जाएंगे। साउथ इंडियन, पंजाबी, नॉर्थ। ये अंडर वाटर फिश टनल एक्वेरियम बनाया जा रहा है, जो कि अभी काम चल रहा है। आज इसको चालू कर दिया जाएगा शाम तक। साथियों को ये वारसी कंपनी के सभी मालिक, मैनेजर व सभी कर्मचारियों की ओर से जय हिंद, जय भारत। पहला कमाई चालू होने जा रहा, पता मत करो। पहला खेल। दोस्तों देखिए ये इतने बड़े स्तर का मेला है कि यहाँ पर रेलवे ने भी अपना एक टिकट काउंटर बनाया है। तो मैं आपको टिकट काउंटर दिखलाता हूँ। ये आपको टिकट खिड़कियाँ, यहाँ से आप ना स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहीं से टिकटें मिल जाएंगी। और यहाँ ये समय सारणी भी लगाई गई है यात्रियों की सुविधा के लिए। यहाँ रेलवे द्वारा अंदर प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो अभी हम आपको दिखलाते हैं। और ये ट्रेन का मॉडल,
दोस्तों इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मैंने आपको प्रयागराज का माघ मेला दिखलाया, जो कि कल 25 तारीख को यहाँ दूसरा स्नान है, जो कि बड़े स्तर पर यहाँ भीड़ रहेगी। और यहाँ रेलवे ने भी कितनी अच्छी व्यवस्था की है, यहाँ अपना रिजर्वेशन काउंटर, टिकट काउंटर लगाया है, जो कि आरक्षित और अनारक्षित टिकट दोनों तरह का ही यहाँ लिया जाता है। और यहाँ एक रेलवे ने अपना म्यूज़ियम भी बनाया है। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और बने रहिए मेरे साथ चंद्रा ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।